दोस्तों, ये कहानी एक भाई और बहन के रिलेशनशिप पे है जो अपने भाई के साथ नाजायज रिश्ता बनाती है। कहानी के आगाज में हम नोवा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपना सामान पैक कर रही होती है और अपने कमरे और घर को बहुत ही ध्यान से देख रही होती है क्योंकि वो ये घर खाली करके जा रही है। नोवा का मूड काफी खराब था। वो अपना घर नहीं छोड़ना चाहती थी क्योंकि नोवा की मॉम ने दूसरी शादी कर ली होती है और नोवा कार में अपनी माँ को बुरा भला कह रही होती है। नोवा की मॉम अपने नए पति के साथ शिफ्ट हो रही होती है। जब वो घर पहुंचते तो नोवा देखती है कि वो घर बहुत ही शानदार है और वो लड़का उसकी माँ का इंतजार कर रहा होता है। वो उनका वेलकम करता है। नोवा की मॉम बहुत खुश थी, लेकिन नोवा का मूड बहुत खराब होता है क्योंकि वो अपने सौतेले बाप को बहुत नापसंद करती थी। नोवा को रहने के लिए एक गेस्ट रूम दिया जाता है, लेकिन नोवा को ये घर बिल्कुल पसंद नहीं आता। इसके बाद नोवा की फ्रेंड की कॉल आती है और वो उसे बताती है वो अपने सौतेले बाप की दी हुई किसी चीज को पसंद नहीं करती और साथ ही कुछ खाने के लिए नोवा फ्रिज को खोलती है। नोवा बात करते हुए जाने लगती है, तभी वो निक को देखकर डर जाती है क्योंकि निक उसके सौतेले बाप का बेटा था। दोनों एक दूसरे को अपने बारे में बताते हैं। तभी निक का डॉग नोवा पे भौंकने लगता है। उसे ले जाने के लिए कहती है, लेकिन निक उसे लेकर नहीं जाता और उसे चुप करवा देता है और नोवा के बिल्कुल करीब आ जाता है। ऊपर से उसके माँ बाप आ जाते हैं और वो आकर उन्हें बताते हैं कि वो आज रात फैमिली डिनर पर जाने लगे हैं। नोवा की मॉम के लिए उसके लिए बहुत सारे ड्रेस लिए थे, लेकिन नोवा को कोई भी पसंद नहीं आता और वो एक सिंपल सा ड्रेस पहनकर तैयार हो जाती है। डिनर पे जाते हैं और नोवा ना चाहते हुए भी उनके साथ वक्त गुजारती है। नोवा का बाप उसे निक के बारे में बताता है कि वो बहुत ही अच्छा लड़का है और सभी उसे परफेक्ट बॉय कहते हैं। तभी नोवा निक को उसे घर ड्रॉप करने के लिए कहती है, लेकिन निक नहीं मानता, पर उसके डैड के कहने पर नोवा को अपने साथ लेकर चला जाता है। कार में बैठते ही दोनों की आपस में बहस हो जाती है और निक नोवा को नीचे उतरने के लिए कहता है। नोवा जब उतरने के लिए मना करती है तो निक उसे वहीं उतारकर चला जाता है। ये जगह बहुत सुनसान होती है और नोवा का मोबाइल भी बंद हो जाता है। नोवा वहीं खड़ी होकर लिफ्ट का इंतजार करती है। तभी वहाँ पर एक कार आ जाती है। कार में एक लड़का बैठा होता है। पहले तो नोवा डरने लग जाती है, लेकिन फिर गाड़ी में बैठ जाती है। नोवा उसे बताती है कि मेरा भाई मुझे यहाँ पर उतार कर चला गया है। वो बॉय जब उसके भाई का नाम पूछता है तो वो उसे बताती है कि उसका नाम निक है। तो वो सुनकर हंसने लग जाता है क्योंकि वो निक को पहले ही जानता था और वो बताता है कि निक को पार्टी में जाना था, इसलिए वो तुम्हें यहाँ पर उतार कर चला गया और मैं भी उसी पार्टी में जा रहा हूँ। अब नोवा भी उसी पार्टी में जाने के लिए रेडी हो जाती है। नोवा वहाँ पर जाती है, उसकी नजर निक पर पड़ती है। निक बहुत सी लड़कियों के साथ अय्याशी कर रहा होता है। वो बॉय नोवा को पार्टी के बारे में बताता है। वो बताता है कि ये एक गैंग पार्टी है और वो रोने को दिखाते हुए उसे कहता है कि इसे दूर रहना, ये अभी अभी जेल से छूट कर आया है। नोवा सोचता है कि निक घर वालों को जरूरी काम का बताकर आया, लेकिन यहाँ पर अय्याशी कर रहा है। नोवा उसे एक थप्पड़ मारकर कहती है कि तुम मुझे अकेला छोड़कर यहाँ पर अय्याशी कर रहे हो, मैं ये बात डैड को बता दूंगी। अब निक नोवा पर गुस्सा हो जाता है, उसे कहता है मेरे डैड को कुछ मत बताना। फिर उसे घर जाने के लिए कहता है। वो मना कर देती है, लेकिन निक वहाँ से चला जाता है। निक फिर से लड़कियों के साथ अय्याशी में लग जाता है। अब नोवा भी दूसरे ग्रुप के लड़कों के साथ चली जाती है, उनके साथ कोक पीती है। ऊपर से निक आ जाता है, उन्हें आकर मारने लगता है। इसके बाद नोवा को चक्कर आ जाता है और निक उसे उठाकर घर ले आता है। अगली सुबह निक नाश्ता कर रहा होता है तो नोवा उसे आकर पूछती है कि रात को हमारे बीच क्या हुआ था। निक बताता है कि हमारे बीच बहुत कुछ हुआ था। नोवा परेशान हो जाती है। नोवा निक के दोस्तों के साथ बीच पर जाती है और निक भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। निक पानी में चला जाता है और नोवा उसे देखती रहती है। रात को रेस में निक नोवा को देखता ही रह जाता है क्योंकि नोवा बहुत ही खूबसूरत लग रही होती है। इसके बाद रेस शुरू होती है और आखिरकार निक की जीत हो जाती है। नोवा अभी वहीं पर होती है कि उसे एक मैसेज आता है जिसमें उसका बॉयफ्रेंड एक लड़की को किस कर रहा होता है। वो भी एक लड़के को पकड़ती है, उसे किस करने लगती है ताकि वो मैसेज उसे सेंड कर सके और उसे जला सके। ऊपर से निक आ जाता है और लड़का वहाँ से चला जाता है। नोवा उसे गुस्सा होने लग जाती है। निक उसे कहता है कि इतना गुस्सा क्यों हो रही हो। इसके बाद वो दोनों किस करते हैं और वो फोटो उसके बॉयफ्रेंड को भेज देते हैं। इसके बाद निक नोवा को उसकी कार में बिठा देता है और उसे ड्रॉप करने के लिए नया को खोजने चला जाता है। काफी देर हो चुकी होती है लेकिन निक नहीं आता। वो नया के साथ कार में रोमांस करने लग जाता है। तभी एक लड़का आता है और नोवा को उसके साथ रेस करने के लिए कहता है। पहले तो वो नहीं मानती, लेकिन उसके बार बार कहने की वजह से वो मान जाती है। उन दोनों की रेस होती है। तभी ये बात निक को पता चलती है, लेकिन तब तक नोवा रेस जीत चुकी होती है। लेकिन उसके बावजूद निक को कार और पैसे देने पड़ते हैं। नोवा रोनी पर गुस्सा हो जाती है। रोनी उसे गाली देता है तो निक और रोनी के दरमियान लड़ाई हो जाती है। नोवा डर कर नीचे बैठ जाती है और उसके हाथ पर चोट लग जाती है। इसके बाद नोवा और निक गाड़ी में बैठकर दोनों वहां से भाग जाते हैं। रास्ते में निक नोवा के हाथ पर रुमाल बांधता है और नोवा निक के कार जाने का अफसोस मनाती है और उसे माफी भी मांगती है। सुबह होती है तो नोवा की माँ उसे जगाने आती है और उसे कहती है कि तुम्हारे बाप ने एक पार्टी रखी है। इसके बाद हम निक को एक छोटी सी लड़की के साथ देखते हैं जो बहुत बीमार होती है। सभी लोगों को यकीन था कि निक पार्टी में जरूर आएगा। नोवा घर में निक का इंतजार कर रही होती है। तभी निक आ जाता है और सीधा नोवा के पास आता है। नोवा उसे बताती है कि उसे पसंद करने लगी है और इसके बाद दोनों किस करते हैं। अगले दिन जब नोवा अपनी कार धो रही होती है तो निक आकर उसे देखने लग जाता है। नोवा अपने बदन पर पानी डालती है। तभी नोवा की मॉम उसके बॉयफ्रेंड डैन को उसे मिलवाने लेकर आती है, लेकिन अब नोवा उसे पसंद नहीं करती। उसका बॉयफ्रेंड उसे किस करता है लेकिन वो मुंह फेर लेती है। उसका बॉयफ्रेंड वही रुकने वाला था जो उसके लिए मुसीबत बन गया था। नोवा डैन से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। तभी डैन कहता है कि मैं यहाँ पर सिर्फ माफी मांगने आया था। इसके बाद हम देखते हैं कि निक स्विमिंग पूल में था। नोवा उसके पास आती है और वो उसे पानी में खींच लेता है और दोनों रोमांस करने लग जाते हैं। उन्हें किस करते हुए डैन देख लेता है। निक का फ्रेंड उसे उनके बारे में बताता है। नोवा डैन से कहते हैं कि हमारे बीच कुछ भी नहीं हो सकता, मैं निक से प्यार करती हूँ। और डैन से कहते हैं ये बात तुम किसी को ना बताना। और डैन एक अच्छा लड़का था, वो वहाँ से चला जाता है। अब नोवा पर एक और मुसीबत आ जाती है। उसे कोई अननोन आदमी उसकी पोल खोलने का कहता है। नोवा बहुत डर जाती है। अगले सीन में हमें नोवा का बाप दिखाया जाता है जो अपनी पत्नी से बदला लेने के बारे में अपने दोस्त से बात कर रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि नोवा सो रही होती है। निक उसके पास आता है और उसे छूने लगता है। नोवा उसे एक पंच मारती है और नीचे गिर जाता है।
जाता है। नोवा निक को देखकर उससे माफी मांगती है, उसे कहती है कि मैं समझी कि मुझे कोई तंग कर रहा है और उसके जख्मों पर मरहम लगाती है और एक बार फिर वो बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि नोवा और निक अपने दोस्तों के साथ कहीं पार्टी पे जाते हैं। निक नोवा को बताता है कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ और नोवा को किस करने लग जाता है। ऊपर से उसके दोस्त भी आ जाते हैं और उन्हें देख लेते हैं। इसके बाद निक फाइट करने के लिए जाता है। नोवा उसे मना करती है लेकिन वो नहीं रुकता। नोवा वहाँ से बाहर आ जाती है और उसे निक का दोस्त मिलता है जो उसे मोहब्बत करने लग गया था। वो उसे किस करने ही वाला होता है कि ऊपर से निक आ जाता है और उसे धक्का देकर गिरा देता है। निक नोवा से कहता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और आज के बाद तुम किसी के पास मत जाना। नोवा उसे कहती है कि हमारे बीच कुछ भी नहीं था और गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि निक के फादर निक को बताते हैं कि नोवा के डैड जेल से बाहर आ गए हैं। वो बताता है कि नोवा का बाप उसकी माँ को बहुत ज्यादा मारता था और नोवा के शरीर पर भी बहुत से निशान हैं। निक का डैड ये चाहता था कि निक नोवा और उसकी माँ का ख्याल रखे। निक अपने डैड से वादा करता है कि वो उनका ख्याल रखेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि नोवा एक पार्टी में होती है। निक उसे कॉल करता है लेकिन वो कॉल अटेंड नहीं करती। निक भी उसी पार्टी में आ जाता है और वहाँ पर नोवा का बाप उसे अगवा करने के लिए आया होता है। जब वो निक को देखता है तो दोबारा गाड़ी में बैठ जाता है। इसके बाद नोवा वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और दोनों एक कमरे में जाकर सो जाते हैं। सुबह होती है तो निक का पिता उन दोनों को एक साथ देख लेता है। इसके बाद निक नोवा से कहता है कि अब हमारे घर वाले हम दोनों को साथ नहीं रहने देंगे और उस रात को यादगार बनाने के लिए समुद्र के किनारे जाते हैं और वहाँ इंटीमेट होते हैं। वापस लौटते वक्त निक कार से उतरकर कुछ लेने के लिए चला जाता है। तभी वहाँ पर निक के साथ फाइट करने वाला लड़का नोवा को अगवा कर लेता है। निक आकर अपने डैड को बताता है और वो पुलिस की मदद लेते हैं। जब वो सीसीटीवी कैमरा में देखते हैं तो निक उस लड़के को पहचान लेता है। असल में नोवा के बाप ने नोवा को अगवा करवाया होता है। वो नोवा की माँ को कॉल करता है, उसके बदले में बहुत ज्यादा पैसा मांगता है। वो पैसा देने के लिए तैयार हो जाता है और अगले दिन उसके बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाते हैं और पुलिस वाले भी बेस बदलकर उनकी निगरानी कर रहे होते हैं। लेकिन नोवा के डैड ने वहाँ पर कैमरा लगाया होता है और उनकी बातें सुन रहा होता है। पुलिस वालों को पता चलता है कि निक की कार में एक ट्रैकर लगा हुआ होता है और वो उस ट्रैकर से नोवा को ट्रैक कर लेते हैं। जब नोवा के बाप को पता चलता है कि उसे ट्रैक कर लिया गया है तो वो वहाँ से नोवा को लेकर निकल जाता है। नोवा जब कार रोक देती है तो उसका पिता उसके सर पर गन रखकर कहता है कार चलाओ। इधर निक और बाकी लोग उनका पीछा कर रहे थे। निक की गाड़ी जैसे नोवा की गाड़ी के करीब आती है तो नोवा नीचे झुक जाती है और वो पुलिस ऑफिसर गोली मारती है जो सीधा नोवा के डैड को लगती है। नोवा भागते हुए निक के पास जाती है और दोनों गले लग जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि निक चोरी से नोवा के कमरे में आ रहा होता है। फिर वो दोनों रोमांस करते हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नोवा के माँ बाप भी उनके रिश्ते को कबूल कर लेते हैं और यहाँ पर कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।